निर्मल बाबा के दरबार में गया, बोले बाबा नौकरी छूट गई, व्यापार ठप हो गया, बीवी भाग गई, बच्चे फेल हो गए, बाबा मैं बर्बाद हो गया। बाबा ने कहा कभी सुनील जोगी को सुना है? बोले हाँ बाबा सुना है। ताली बजाई थी? बाबा ने कहा ताली तो नहीं बजाई बाबा मैंने। बोले बस कृपा वही रुकी हुई है। कल को अगर नंबर कम है तो समझ लो कि ताली नहीं बजी थी, कृपा रुक गई। कि ऐसा ना हो कि रंग में ये भंग जमा दे, इस बार इलेक्शन में न चूना ही लगा दे। लगता है नोटबंदी जीएसटी को देखकर ये जेटली मोदी को केटली न थमा दे, ये जेटली मोदी को केटली न थमा। मुझे तो एक प्लेन से यात्रा कर रहा था, किसी महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए तो रोने लग गई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बच्चे ने सिक्के निकल लिए। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, बच्चे को उठाया, लेटा के ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। तो महिला ने कहा कि बड़ा आभार आपका, आप कोई डॉक्टर है क्या? बोले नहीं जी मेरा नाम अरुण जेटली है, मुझे पैसा निकालना आता है। अब मान लो ये प्रेम जो है वो सब्जी वाले को हो जाए, मैं 2-3 महीने के बाद जल्दी से ये प्रेम सब्जी वाले को हो जाए। अब उसकी भाषा देखो कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, बंटू चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। उसी भाषा में अब ये प्रेम किसी डॉक्टर को हो जाए, राजेश जी यहाँ है ना लैब वगैरह आपके यहाँ, डॉक्टर साहब मान लो किसी डॉक्टर को प्रेम हो जाए। अब भाषा देखना डॉक्टर की, वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा। जो आदत दिन भर होती है वो आ रही कविता, वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा। एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुला। आदत में दिन सिस्टर ये ले आओ, सिस्टर वो ले आओ, नर्स तो। मान लो किसी हीरो को प्रेम हो गया, लंबी श्रृंखला है, आखिरी श्रृंखला का नंबर है कि आई हो जिंदगानी में वरदान की तरह, फिल्में करेंगे संग में हम सुल्तान की तरह, फिल्में करेंगे संग में सुल्तान की तरह। ये बात कही प्रेमिका से एक हीरो ने, शादी नहीं करूंगा मैं सलमान की तरह। लंबी श्रृंखला है। और जो लोग हंसना चाहें, मेरा अपना YouTube चैनल है जोगी जी वाह, YouTube पे आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी हंसी की कविताएं आपको मिलेंगी। इतनी बेटियां बैठी हैं, मैं भी मेरे घर में जब नन्ही परी ने जन्म लिया ज्योति जी, तो मैंने बेटियों के लिए कुछ लिखा, मैं आपको समर्पित करता हूँ। कविता के नाम पर जो सबसे अच्छा है वो आपको सौंप कर कहना चाहता हूँ कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। इतनी बच्चियां एक साथ बहुत कम दिखाई देती हैं। यह आयोजन आपका ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। बाकी जो कॉलेज हैं उनको फॉलो करना चाहिए, आपके यहाँ के संस्कार, आपके यहाँ की व्यवस्थाएं, आपके यहाँ का जो स्नेह और ये जो परंपरा आपने 7 साल से चलाई थी, मैं बहुत बधाई देता हूँ। बस इसे कभी रुकने मत दीजिएगा ज्योति जी। और मैनेजमेंट भी आपका इतना अच्छा है, सब लोग इतने अच्छे हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता। 2-4 साल लगातार आऊंगा तो याद कर लूंगा, एक साल में नहीं याद आते। एक साल में तो मैं ज्योति जी का, राजेश जी का यही याद कर पाया। और हमारे रवि जी हैं, हो गई आपकी 3 साल की, तो मैं गारंटी लेता हूँ। 3 साल की तो गारंटी काबू नहीं ले रहे। आप नाम बताओ। प्रधान जी हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर पृथ्वी। ओ डॉक्टर साहब आप ही हैं। और ये अगर वो नर्स वाला बंद बुरा लगा हो तो मैं उसे वापस लेता हूँ। लेकिन आप 3 साल कम मत करना। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सुना सुना रहता है जिसके घर में बेटी का होता है। कौन कहता है कि बेटियां बेटों से कम होती? बेटी टेंशन नहीं होती, पाल पोस के आप बड़ा करिए, एक बेटी टेंशन के बराबर की।
मुझे हर बेटी टेंशन के बराबर लग रही है। बेटी और बेटे में अंतर क्या है, मैं एक पंक्ति का अंतर बताता हूँ कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। मैंने बेटियों पर बहुत सारी कविताएं लिखी। मैं एक कविता के 2-3 बंद आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर धीरे से चलने का समय हो जाएगा। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, महसूस करना। और एक एक पंक्ति में मैं पूरा इतिहास बताता हूँ, प्रधान जी सुनना कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला किया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में हो गई है, ऐसपन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, साइना बन खेल के मैदान में भी लाई, सुनता मंगेशकर सुन के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम बोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम बोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और एक बंद पढ़ता हूं कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है, पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने विद्योतमा से बुद्धि पाई और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई, गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का कमूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही है। बेटियां ही है जो सारी सृष्टि को महका रही है, बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज आपने जिस मन से कविताएं सुनी है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कहता है कि कविता मर रही है, कविता खत्म हो रही है? अगर अच्छी कविता पर प्रमोद जी के गीतों पर ये बच्चियां झूमती हैं, अच्छी कविता राठी जी ने माँ बाप पर कितनी बढ़िया कविता सुनाई, मैं बहुत बधाई देता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि गिटार आ गया, एक बार तालियां बजाइए आप राठी जी के लिए, ये आपके ऐसे सितारे हैं। सच बता रहा हूँ ज्योति मैडम की दुनिया में अगर हरियाणा का नाम जिस तरह से बाकी लोगों ने रोशन किया है, आने वाले समय में जगबीर राठी का नाम भी हरियाणा में बहुत स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत कमिटमेंट वाले आदमी, संस्कारों को आगे लेकर चलने वाले आदमी। माटी का चूल्हा हो या भगत सिंह जैसी कविताएं हो, उन्होंने अच्छी कविताएं लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, अपनी मिट्टी से, हरियाणा की संस्कृति से प्रेम करते हैं। वरना लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जाते हैं। मैं 10 पंक्तियां कविता की पैरवी करता हूँ। लोग कहते हैं व्हाट्सअप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, कविता कौन सुनता है? मैं उन्हें GBM कॉलेज की बच्चियां दिखाना चाहता हूँ, नई पीढ़ी, ये कविता कौन सुनता है। कविता की पैरवी में प्रमोद भाई आपको समर्पित करता हूं। जगबीर भाई पैरवी में 10 पंक्तियां कविता की पढ़ता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। लोग कहते हैं कविता ने क्या दिया समाज को, मैं बताता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता है, सारी आरतियां कविता है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। और लोकतंत्र में कविता का सबसे बड़ा महत्व बताता हूं, आप समझ जाएं तो समर्थन करना कि माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। जंगल में जय जय टैगोर की कविता ही
कविता ही है जो 1.25 का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये वीर कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए, कविता का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत